ना तिवारी भुवनेश्वर से हूँ। 5 दिसंबर का मैंने अपना भुवनेश्वर टू बैंगलोर का फ्लाइट किया था, जो कि 2:40 का था। डायरेक्ट फ्लाइट था जो 4:45 पे बैंगलोर रीच हो जाता। उसके बाद में 11 ओ क्लॉक को मेरा वियतनाम का फ्लाइट था, कनेक्टेड, मतलब वियतनाम का दूसरा एयरलाइंस का फ्लाइट था। अब जब ये क्राइसिस 3 तारीख से क्राइसिस हुआ तो कल 4 तारीख को मैं यहाँ 3 घंटा खड़ा रही। मैं बोली कि आपका फ्लाइट, मेरा फ्लाइट का आप क्या बताइए पोजीशन की, मेरा फ्लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा। उन्होंने कहा मुझे हमें नहीं मालूम है। हमने कहा कि हमको आज वाला फ्लाइट में आपका जो रात में 11 बजे फ्लाई हो रहा है, आप हमको बैंगलोर तक पहुंचा दीजिए ताकि हम हमारा इंटरनेशनल कल का फ्लाइट पकड़ लेंगे। उसमें उन्होंने नहीं दिया। आज जब मेरा फ्लाइट ऑलरेडी डिले हो चुका है और इनका 1:30 को एक फ्लाइट फ्लाई कर रहा है भुवनेश्वर टू बैंगलोर, मैं चाह रही हूँ कि उसमें ये हमको बैंगलोर तक भेज दे ताकि मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट में पकड़ सकूं। ये उसके लिए भी रेडी नहीं हो रहे हैं। फ्लाइट को बार-बार रिशेड्यूल किया जा रहा है। रिशेड्यूल, मेरा फ्लाइट तो ऑलरेडी रिशेड्यूल हो गया ना 4 बजे के लिए। अब अगर वो 4 बजे का 6 बजे के लिए हो जाएगा तो मैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट मेरा पकड़ ही नहीं सकूंगी। और मैं इनको बता रही हूँ कि मैडम मुझे एक ही सीट है, मुझे अभी वाला फ्लाइट में कम से कम अभी जो 1:30 को जो फ्लाइट है उसके पहला वाला फ्लाइट है उसमें आप एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है। अगर मेरा इंडिया में ही रहने का रहता तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये बताइए कि कल से लेके क्या बाय रोड हम क्या भुवनेश्वर टू बैंगलोर तक पहुंच सकते हैं? एटलीस्ट कम से कम नॉन स्टॉप ड्राइव करेंगे तो 25 to 26 आवर्स लगेगा। 1452 किलोमीटर्स है, तो हमारे पास ऑप्शन तो कुछ नहीं है। पैसेंजर्स को रिशेड्यूल और कैंसिलेशन की जो समस्या है, वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। एक स्टाफ है, सिर्फ अंदर एक स्टाफ है। कल रात को मैं 3 घंटे लाइन में लगी थी, एक स्टाफ है, एक काउंटर से दूसरे काउंटर वही स्टाफ अटेंड कर रही है और वो भी कोई भी डिसीजन नहीं ला पा रहा है स्टाफ कि हम करें क्या। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, उनके पास में कुछ जवाब ही नहीं है देने के लिए। वो एडजस्ट ही नहीं कर रहे, वो सुन ही नहीं रहे पैसेंजर्स का। आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी या रिशेड्यूल होगी, इसका कोई कंफर्मेशन? कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, इवन मैसेज तक नहीं आया। हमने तो स्टेटस में देखा है। अगर आप दूसरी फ्लाइट लेकर जाना चाहती हैं तो वो दे ही नहीं रहे ना। वही तो मैं बोल रही हूँ कि अभी जो 1:30 को आपका एक फ्लाई कर रहा है, आप मुझे उसमें एडजस्ट कर दीजिए, तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी ओर से बताया गया क्या समस्या हो रही है? कुछ भी नहीं बताया। वो क्या बताएंगे कि अपना जो भी उनका स्टाफ का या जो भी समस्या हुई होगी। और मैं बोल रही हूँ 3 तारीख से, आज 5 तारीख हो गई, 2 तारीख से ये समस्या हो रही है। हमारी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पे क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना है, और परेशानी भी इतनी ज्यादा परेशानी जिसका कि कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है। और दूसरी एयरलाइन से आज भुवनेश्वर टू बैंगलोर का आप देखिए 65,000 का टिकट है, वो भी नहीं मिल रहा है। डबल ट्रिपल चार्ज, मल्टीपल चार्जेस। कुछ तो कहीं ना कहीं तो लगाम होना चाहिए सरकार का कि दूसरी एयरलाइंस में अगर उन्होंने अपने दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं तो एवेन्यू मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं आराम से, सरकार पैसा कमा रही है बस।